अल्लाह कुरान में कहता है कि क्या ये जानते नहीं है कि अल्लाह ही है जिसका चाहता है रिस्क बढ़ा देता है, जिसका रिस्क चाहता है कम कर देता है। अगर अल्लाह तुम्हारा रिस्क कम कर दे या बंद कर दे तो कौन है जो तुम्हें रिस्क दे सकता है। और अगर अल्लाह किसी को बेहिसाब देने का फैसला कर ले तो कोई उसको रोक नहीं सकता। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ईमान और तकवे की बेहतरीन हालतों में होंगे। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपकी जिंदगियों में जितनी मुश्किलात है उसे आसानियों में बदल दे, हर गम को खुशियों में बदल दे। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। आज फिर मैं कुछ इस्तग़फ़ार से रिलेटेड मिरेकल स्टोरी लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसे सुनकर आपका इस्तग़फ़ार करने का जज्बा और ज्यादा बढ़ जाएगा, अल्लाह पे और तवक्कल और यकीन बढ़ जाएगा। देखिए, कुरान के बारे में हमारा क्या ईमान है, यही ना कि इस किताब में शक की कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह ने कुरान में जो कहा, जो वादे किए वो सच्चे हैं, बरहक हैं। अल्लाह ने कुरान में जिस अमल को करने पर जिस इनाम का वादा किया वो भी सच्चा है। अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता है। हमारी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उन सब का सॉल्यूशन भी रखा है। अल्लाह ने अगर आपको प्रॉब्लम्स, बीमारी, गम में मुब्तला किया है तो उससे निकलने का रास्ता भी बताया है। अल्लाह ने हमें पैदा किया, बनाया, तो क्या अल्लाह हमें बना के भूल गया, ऐसे ही छोड़ दिया। हम पे मसाइल आते रहे और हमें मसाइल का हल ही नहीं बताया। अल्लाह ने हमें कुरान और हदीस में इन सारे मसलों का हल बता दिया है, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है ना कि पता है हमें नॉलेज ही नहीं है। हमारी जिंदगी के लिए सबसे जरूरी चीज या बेसिक चीज रिस्क है। हर इंसान को रिस्क चाहिए होता है। आज लोग रिस्क को लेकर बहुत परेशान हैं। अच्छी नौकरी नहीं है, कारोबार नहीं चल रहे हैं। रिस्क हमारी जरूरत है। रिस्क हमारी जिंदगी में कभी कम होता है और कभी ज्यादा, और हमें इसे हलाल तरीके से हासिल करना और अल्लाह से रिस्क में कुसादगी मांगना, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि अल्लाह से हमें कभी आजमाइश नहीं मांगनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक दुआ सिखाई, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। इसमें दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई मांगी गई है और आग के अजाब से भी पनाह मांगा गया है। देखिए, हमारी दुनिया की जिंदगी तभी अच्छी होगी जब हमारे पास रिस्क होगा, और रिस्क का कंट्रोल जो होता है ना वो हमारे हाथ में नहीं होता। ये सारे रिस्क के फैसले तो अल्लाह की तरफ से होते हैं। हमारे रिस्क का कंट्रोल किसी ऑफिस या बिजनेस वालों के हाथ में नहीं है, बल्कि अल्लाह के हाथ में है। रिस्क के फैसले तो अल्लाह के यहाँ से होते हैं। अल्लाह कुरान में कहता है कि क्या ये जानते नहीं कि अल्लाह ही है जिसका चाहता है रिस्क बढ़ा देता है, जिसका रिस्क चाहता है कम कर देता है। अगर अल्लाह तुम्हारा रिस्क कम कर दे या बंद कर दे तो कौन है जो तुम्हें रिस्क दे सकता है। और अगर अल्लाह ताला किसी को बेहिसाब देने का फैसला कर ले तो कोई उसको रोक नहीं सकता। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। जब अल्लाह ने रिस्क का कंट्रोल अपने हाथ में रखा है तो उसे बढ़ाने का रास्ता भी तो बताया है ना। अल्लाह ने सूरह नूह में फरमाया, बेशक तुम अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, वो बहुत ज्यादा माफ फरमाने वाला है। जब तुम इस्तग़फ़ार करोगे तो आसमान से वो तुम्हारे लिए मूसलाधार बारिश से बरसाएगा। और अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हारा माल बढ़ा दूंगा, माल में इजाफा कर दूंगा। इसलिए इंसान की जिंदगी में अगर माल की तंगी है तो उसे कसरत से इस्तग़फ़ार करना चाहिए। इस बात को याद रखकर पढ़ना चाहिए कि अल्लाह ने कुरान में वादा किया है कि अल्लाह अपने वादे के खिलाफ कभी नहीं फरमाता। इसलिए आप जितना इस्तग़फ़ार करेंगे अल्लाह उतना आपका माल बढ़ाएगा, आपके माल में इजाफा करेगा, आपकी तंगी दूर कर देगा, अल्लाह आपको मिलियनर बना देगा। इसलिए यकीन, तवक्कल और भरोसे के साथ पढ़िए।
फिर मोजिज़ा देखिए, प्रॉब्लम कैसे भी हो, कितने भी सख्त हो, लाखों प्रॉब्लम्स की एक दवा सिर्फ और सिर्फ इस्तग़फ़ार है। तो आइए चलते हैं आज की मिरेकल स्टोरी की तरफ। सबसे पहली स्टोरी है एक भाई की। वो भाई लिखते हैं कि मेरे पैसों में बरकत बिल्कुल भी नहीं थी, मैं भी थोड़ा रिस्क को लेकर परेशान था। फिर मैंने इस्तग़फ़ार के बारे में जाना, उसकी फजीलत के बारे में मुझे पता चला, कुछ वीडियोस वगैरह भी मेरे सामने आई। वो आगे लिखते हैं कि ये बहुत ही बेस्ट अमल है। मैंने पैसे में बरकत के लिए पढ़ा तो अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा। मैंने केवल 1 महीना ही पढ़ा था कि अल्लाह ने करम कर दिया। वो कहते हैं कि अल्लाह मुझे और मजीद नवाजता जा रहा है अपने गैबी खजानों से, जैसे जैसे मैं इस्तग़फ़ार पढ़ता जा रहा हूँ। वो कहते हैं कि ये अमल सबको करना चाहिए। तो सुना आपने कि अल्लाह ने कैसे इनके रिज़्क़ को बढ़ा दिया इस्तग़फ़ार की बरकत से। अल्लाह का वैसे भी कुरान में वादा है ना, तो आप भी इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ें। दूसरी स्टोरी एक सिस्टर की है। वो सिस्टर लिखती हैं कि मुझे इस्तग़फ़ार के बारे में पता चला तो मैंने भी इस्तग़फ़ार करना शुरू किया। अभी मुझे इस्तग़फ़ार स्टार्ट किए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। मैं डेली 1000 इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ। मेरी छोटी छोटी जितनी भी विशेज़ है सारी अल्लाह ने पूरी कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुना आपने कि अल्लाह ने इन दोनों की ज़िंदगियों में इस्तग़फ़ार की बरकत से कैसे मोजज़े किए। तो जब अल्लाह इनकी ज़िंदगियों में मोजज़ा कर सकता है तो आपकी और मेरी ज़िंदगी में क्यों नहीं। अल्लाह तो वही है ना, अल्लाह तो सबको देने वाला है, सबको नवाजने वाला है। इसलिए इस तवक्कल और भरोसे के साथ आप इस्तग़फ़ार को कसरत के साथ पढ़िए कि अल्लाह ने जब इनकी ज़िंदगियों में मोजज़ा किया है तो अल्लाह हमारी ज़िंदगी में भी मोजज़ा करने पे कादिर है इंशाअल्लाह। मैं इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त लेती हूँ कि जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, जिन जिन लोगों ने मुझसे दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह उन सब की जायज़ मुरादों को पूरी फरमाए। अल्लाह साहिना खातून की जो भी हाजतें हैं उसे पूरी फरमाए। निस्बत खातून को शिफा दे, वो जो भी बीमारी में मुब्तला है, और उनका नेक नसीब करे। अल्लाह उजमा परवीन का निकाह करा दे और उनके निकाह में जो भी मसाइल आ रहे हैं अल्लाह उसे हल फरमाए। अल्लाह जो गरीब है उनकी गरीबी दूर कर दे। जो बे औलाद है अल्लाह उन्हें औलाद से नवाज। जो तंग दस्त है उनकी तंग दस्ती दूर कर दे। जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार दे दे। जो रिस्क के लिए परेशान है अल्लाह उनके लिए बेहतरीन रिस्क का इंतजाम कर। जो बेदीन है उन्हें दीन में ले आ। जो बेनमाजी अल्लाह उन्हें नमाजी बना दे। जो मियाँ बीवी एक दूसरे से लड़े हुए हैं अल्लाह उनके बीच सुलह करा दे। उन मियाँ बीवी के दिलों में मोहब्बत डाल दे। जो अपनी फैमिलियों से बिछड़ गए हैं अल्लाह उन्हें उनकी फैमिलियों से मिला दे। जो जिस हाल में परेशान है अल्लाह उनकी उन परेशानियों को दूर फरमा दे और सबके दिल की हाजत को पूरी फरमा दे। जो इस दुनिया से जा चुके हैं उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। आप इस वीडियो को लाइक भी करें और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करें। मुझे आपके कमेंट पढ़कर बहुत खुशी होती है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग मिरेकल स्टोरी है तो उसे आप हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर शेयर करें। हम अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर लगा देंगे, आप वहां से ले सकते हैं। देखिए, हो सकता है कि आपकी स्टोरी किसी के लिए मोटिवेशन का ज़रिया बने और आप सवाब जारिया कर जाएं। इस्तग़फ़ार पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें, या हमारे साथ व्हाट्सएप पे या हमारे कमेंट बॉक्स में, ताकि आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्टोरी लोगों के लिए मोटिवेशन का ज़रिया भी बन सकती है, लोगों की ज़िंदगियां बदल सकती है। आप किसी के लिए वसीला बन सकते हैं। आपकी वजह से अगर कोई एक हर्फ भी पढ़ता है तो उसका सवाब आपके नामे अमाल में आएगा। कल आखिरत के दिन हम एक एक नेकी के मोहताज होंगे, इसलिए किसी भी नेकी को हकीर नहीं समझना चाहिए। हर नेकी के काम में बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा ज़रूर डालें।
آپ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.